हेलो गाइस, तो स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल बोर्ड स्टूडेंट क्लासेस में। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 दोस्तों। ये पदकंस का पद्यांश का, और इसका नाम है दोस्तों अक्षर ज्ञान। और हिंदी का हम लोग पूरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं। जो इस चैप्टर से जितने भी 10 साल में पिछले पूछे गए हैं वो सारे के सारे हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते और चालू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों कि कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था। कवित्री अनामिका, इस चैप्टर को जो शुरू करने से पहले दोस्तों हम लोग कुछ बेसिक सा चीज़ जान लेते हैं कि कुछ इस चैप्टर में दोस्तों कुछ बेसिक चीज़ हम लोग को जानना चाहिए, जरूरी है जो हर चैप्टर में। सबसे पहले जानना चाहिए दोस्तों कि उनका जो जन्म है, जो पहले अक्षर ज्ञान दोस्तों क्या है, हमारे चैप्टर का नाम अक्षर ज्ञान। और इसके जो लेखक कौन है दोस्तों अक्षर ज्ञान के, तो अनामिका हैं। इसके लेखक कौन है दोस्तों, तो अनामिका। ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों, तो अनामिका जी का जन्म जो है दोस्तों, जो लेखक है उनका जन्म कब हुआ था, तो 17 अगस्त को जन्म हुआ था दोस्तों। 17 अगस्त 1961 को, 17 अगस्त 1961 को जन्म हुआ था। और इनके दोस्तों जो संपादन है वो कौन है, तो कहती है औरत है, काव्य संकलन है दोस्तों। और इसके जो आलोचना है वो पोस्ट एलियट पोइट्री या कवि ये स्वतंत्र का मानचित्र है। और काव्य क्या है दोस्तों, तो गलत पते की चिट्ठी या बीजाक्षर या अनुष्टुप है। और इसमें उनको पुरस्कार क्या मिला था अनामिका जी को दोस्तों, तो पुरस्कार जो मिला था वो मिला था राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार। और एक मिला दोस्तों ऋतुराज साहित्यकार सम्मान मिला था इनको। आई होप कि इतना जितना मैंने बताया दोस्तों आपको पता होगा, चाहे आप या नहीं पता होगा तो आपको अब पता हो गया होगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। कहता है दोस्तों कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन दोस्तों 1961 को या 1962 को, 1963 को या 1965 को। तो अभी जस्ट मैंने बताया दोस्तों उनका जन्म कब हुआ था, 17 अगस्त 1961 को। तो ऑप्शन में दोस्तों डेट तो नहीं है बट ईस्वी है, तो 1961 को जन्म हुआ था। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो कहता है दोस्तों सृष्टि की विकास कथा का ये प्रथमाक्षर क्या है। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन दोस्तों सफलता की पहली मुस्कान, या विफलता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न क्रोध, या विफलता पर छल के आंसू, या सफलता पर उमड़ उत्साह। तो ऑप्शन जो है इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, विफलता पर छल के आंसू। विफलता पर दोस्तों क्या, छल के आंसू। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं दोस्तों क्या कहता है। तो 3 कहता है दोस्तों अक्षर ज्ञान कविता में किन मनोविज्ञान का आधार लिया गया। और यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन दोस्तों किशोर मनोविज्ञान, या स्त्री मनोविज्ञान, या बाल मनोविज्ञान, या शिशु मनोविज्ञान से है। इसका जो आधार है दोस्तों वो कहाँ से है, तो बाल मनोविज्ञान का आधार है दोस्तों चैप्टर में। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं क्या कहता है। घड़े सा ढुलका हुआ उसका घ किस पर आकर धमक जाता है। और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में। ऑप्शन दोस्तों क पर, या ख ग पर, या ख पर, या अंगा पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, घ अंगा पर। घ किस पर आकर थमक जाता था, तो अंगा पर। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। कहता है बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना। और यह क्वेश्चन 2025 और 2022 में पूछा गया था। ऑप्शन दोस्तों अनामिका, जीवनानंदन दास, या वीरेंद्र डंगवाल, या कुंवर नारायण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 अनामिका। अभी मैंने बताया था दोस्तों स्टार्टिंग में, इसीलिए पहले बता दिया था। और क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं दोस्तों कि कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था। और ये क्वेश्चन 2022-2023 में पूछा गया दोस्तों। तो ऑप्शन दोस्तों वजनानंदन किशोर, या शिवनंदन किशोर, या श्याम नंदन किशोर, या जय नंदन किशोर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी, श्याम नंदन किशोर। कवित्री जो है दोस्तों वो अनामिका जो है, जो चैप्टर के लेखक भी है अक्षर ज्ञान के, उनके पिताजी का क्या नाम था, तो श्यामानंदन किशोर नाम था। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं क्या कहता है कि पंक्ति से उतरा जाता है और उसका ख किस पंक्ति की है। जो ख है दोस्तों वो, जो मतलब पंक्ति से उतरा जाता है उसका ख, मतलब पंक्ति से बार बार उतर जाता है उसका ख दोस्तों, वो किस पंक्ति की, मतलब किस कविता की पंक्ति है दोस्तों। ऑप्शन भारत माता पाठ का है, या स्वदेशी का है, या हमारी नींद का है, या अक्षर ज्ञान का है। तो हम लोग अभी अक्षर ज्ञान पर दोस्तों, और ये क्वेश्चन दोस्तों अक्षर ज्ञान में आपको देखने को मिलेगा यह पंक्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों। इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं दोस्तों। 8 क्या कहता है। 8 कहता है दोस्तों अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है। और यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। ऑप्शन गल पते की चिट्ठी से, या बीजाक्षर से, या कहती है औरतें से, या कवि ने कहा इससे लिया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कवि ने कहा से लिया गया है अक्षर ज्ञान। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं क्या कहता है।
और कनन का दोस्तों अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में न और अंगा और ढ से ड को बेटा बेटा जो है दोस्तों वो क्या समझता था, और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था दोस्तों। ऑप्शन दोस्तों माँ या बहन समझता था, या भाई समझता था, या पिता समझता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर है, माँ समझता था अक्षर ज्ञान को शीर्षक में जो कविता है दोस्तों उसमें बताया गया जो जो ये अंगा और डा को क्या अपना माँ समझता था। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 10 का दोस्तों उसका ख से ये वो उसका ख खरगोश की खालिसी बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है दोस्तों, और ये 2024 में पूछा गया था। अक्षर ज्ञान की है, या हमारी नींद की है, या मैं लौट कर आऊँगा फिर से है, या मेरे बिना तुम प्रभु से है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है अक्षर ज्ञान से है। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं दोस्तों क्या कहता है। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट्टे में क्या नहीं अटता था, और ये क्वेश्चन 2021 और 2024 में पूछा गया है। और ये दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 2026 में आ सकता है दोस्तों, 99% चांस है। इसका ऑप्शन है दोस्तों कि खरगोश, या क, या घड़ा, या गमला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क, उसका क बार बार नहीं हटता था। और ये दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो 12 क्या था दोस्तों, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे का क कहाँ नहीं हटता था। इसी को ठीक उल्टा कर दोस्तों, और ये क्वेश्चन 2025 में पूछ दिया था। ऑप्शन दोस्तों खिड़की में, या गमले में, या चौखट्टे में, या घड़े में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इसका जो दोस्तों मैंने अभी तक में आज के लिए इतना ही दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन बैंक में आपको इतना ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इस चैप्टर से दोस्तों इसके आंसर की है आपको यहाँ पर ये प्रोवाइड किया गया है। और इसका पीडीएफ आपको कहाँ से मिला दोस्तों, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा हमारे पे। और उसको ज्वाइन करने के लिए आपको बायो में दिए गए लिंक से, या हमारे चैनल के प्रोफाइल पे जाइए, वहाँ पर बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं, उस पर सब जाकर के क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। और आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल फ्री में आपको नोट्स मिल जाएगा। इसका सारा का दोबारा आप ये मतलब प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और आपको लास्ट में आंसर की भी दे दिया गया है। तो आई होप कि आपको सारा जो भी ऑब्जेक्ट है आपको दोस्तों याद होगा, या कुछ याद हो गया होगा, कुछ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। और आप एक और वीडियो देखेंगे तो याद दोबारा हो जाएगा अच्छे से, जिसको नहीं याद हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ाई जरूर करते रहिए दोस्तों। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में ना देना भूलिए दोस्तों, कि कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था, उसका पूरा डेट आपको लिखना है दोस्तों। सिर्फ हमने बताया था 1961 में इस क्वेश्चन में पूछा गया, बट आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था डेट। अगर आप वीडियो पूरा वॉच किए हैं तो आपको पता होगा दोस्तों कि कवित्री अनामिका का जन्म किस डेट में हुआ था। और इसी डेट को आपको कहाँ ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था। आई होप कि सारा वीडियो आपको समझ में आया दोस्तों। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।